24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन की शुरुआत जशोरेश्वरी काली मंदिर में दर्शन करके की और उसके बाद ओरकांडी मंदिरों में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश गए हुए हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा सांस्कृतिक और कूटनीतिक राजनीति के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री गोपालगंज जिले के तुंगीपाड़ा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर भी जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उस स्थान पर जाने वाले हैं पहले गणमान्य भारतीय होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच कई AMOU पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने जोरेश्वरी काली देवी मंदिर की पूजा करने के बाद कहा, हम पूरी मानव जाति के कल्याण की कामना करते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा ताकि जब मां काली के दर्शन करने लोग यहाँ आए तो उन्हें परेशानी ना हो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मैंने मां काली से कामना की है कि पूरे विश्व को कोविड-19 से मुक्ति मिले। मेरी यही कोशिश रहती है कि 51 शक्तिपीठों के दर्शन करने का मौका मिले तो जरूर करूं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, लोकतंत्र मजबूत करने के लिए बांटने वाली ताकतों के विरुद्ध अपना वोट जरूर डालें। जय हिंद। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस नेता आए दिन मोदी सरकार पर देश में चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस टूटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन प्रयास कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार विधानसभा की शर्मनाक घटना से साफ है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह RSS बीजेपी में हो चुके हैं। लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को सरकार कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष फिर भी जनहित में आवाज उठाता रहेगा, हम नहीं डरते। वहीं इससे पहले उन्होंने कहा था, इस सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में टीकाकरण अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जहां अभी टीके लगाए जा रहे हैं उन केंद्रों की टीकाकरण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों और नए निजी अस्पतालों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा और जिन निजी अस्पतालों में टीके लगाए जा रहे हैं उनकी क्षमता में वृद्धि भी की जाएगी। इससे वर्तमान टीकाकरण की तुलना में करीब 2 गुना टीकाकरण होने लगेगा। वहीं आपको बता दें, सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे 45 साल व उससे ऊपर के आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों को शीघ्र टीकाकरण कराने के लिए यह रणनीति तैयार की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद का कहना है कि 45 साल व उससे ऊपर के सभी सामान्य लोगों को टीके लगाने का कार्य 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नए आयु वर्ग का एक बड़ा वर्ग अभियान में शामिल होने से अधिक लोगों का टीकाकरण और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दिनांक 1 अप्रैल से 45 से 60 वर्ष के आयु के सभी लोग कोविड वैक्सीनेशन के लिए पात्र होंगे। या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह लागू होगा। उन्होंने बताया कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी के सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 43,93,802 लोग टीके की पहली डोज ले चुके हैं। 10,09,111 व्यक्तियों ने टीके की दूसरी डोज भी लगवाई जा चुकी है। अब तक कुल 54,01,913 कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गैरसैंण में कश्मीर को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, कश्मीरी गठन पर रोक रहेगी। सरकार जनता की भलाई में सोचकर ही कोई कदम उठाएगी। आपको बता दें कि सीएम की कमान संभालते तीरथ सिंह रावत ने पहले ही साफ कर दिया था कि गैरसैंण की कमिश्नरी पर सरकार पुनः विचार करेगी। वहीं कमिश्नरी में अल्मोड़ा जिला शामिल करने के विरोध में आंदोलन चल रहा है, जिस पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो कुछ लोग आंदोलन करेंगे ही। सरकार जनता की आवाज पर काम करेगी, इसमें कोई भ्रम वाली
बात नहीं। इसके बाद भी कोई आंदोलन करता है तो क्या कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बीते 4 मार्च को तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का ऐलान कर चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर को शामिल किया था, मगर इसके बाद कमिश्नरी में अल्मोड़ा को शामिल करने का विरोध शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, आज पश्चिम बंगाल की जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां की जनता से मेरी अपील है कि आप सभी बढ़ चढ़कर मतदान करें। चुनाव लोकतंत्र का आधार है। वर्षों से जो अन्याय आपके साथ हुआ है, उसका बदलाव करने का समय आ गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। बीते दिनों में सभी पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में अनेकों रैलियां की हैं, जनता को लुभाने के लिए वादों की बौछार भी की है। चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बंगाल की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी और भ्रष्टाचार को नकार कर विकास का चुनाव करेगी, आतंक को नकार कर शांति का चुनाव करेगी और घोटालेबाजों को नकार कर सुशासन देने वालों का चुनाव करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद ही हिंसक झड़पों की खबरें आना प्रारंभ हो गईं। भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों में सबसे ज्यादा अहम बंगाल के चुनाव माने जा रहे हैं। पूर्वी मिदनापुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। मतदान शुरू होने से पहले गोलीबारी का आरोप भाजपा जिला अध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने टीएमसी से जुड़े लोग अरगोला पंचायत क्षेत्र पर लगाया। अनूप चक्रवर्ती का कहना है कि मतदाताओं को डराने के प्रयास से यह गोलीबारी की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा, कई जगहों पर ईवीएम में खराबी देखने को मिल रही है, जबकि बूथ संख्या 149 पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। सोमेंदु अधिकारी ने कहा, हमने चुनाव आयोग से संपर्क किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। पश्चिमी मिदनापुर से बीजेपी के उम्मीदवार सुमित दास ने आरोप लगाया, ग्रामीण इलाकों में कुछ जगह टीएमसी के लोग अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बूथ नंबर 266 और 267 पर 7 से 8 की संख्या में प्रवेश कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को डरा धमका रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में भाजपा पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया। टीएमसी ने झारग्राम के बूथ नंबर 218 पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से ईवीएम खराब कर समस्या उत्पन्न करने और पश्चिमी मेदिनीपुर के गारबेटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 167 पर मतदाताओं को अंदर न जाने देने का आरोप लगाया है। बंगाल में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन उसके साथ ही हिंसक खबरें भी बंगाल के मतदान केंद्रों से आ रही हैं। टीएमसी और भाजपा के नेताओं की टक्कर अब सिर्फ आपस में ही नहीं रह गई है, अब वो मतदान में भी बाधा बनने लगी है। चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है। इसके पहले कल पूरी रात पूर्वी मेदिनीपुर जिला के पताशपुर और उत्तरकाशी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच रात भर संघर्ष हुआ। पुलिस सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस हमले में पताशपुर थाना के आईसी व सीआरपीएफ के एक जवान समेत 8 लोग घायल हुए हैं। पताशपुर विधानसभा के 2 नंबर ब्लॉक के विभिन्न गांव में कल शाम से ही उत्तेजना थी। रात 12 बजे के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक दूसरे की तरफ गोलीबारी और बमबाजी करना शुरू कर दिया। खबर मिलते ही पताशपुर थाना के आईसी दीपक चक्रवर्ती ने घटनास्थल में पहुंचने की कोशिश की तो सड़क में ही उनके सामने एक बम विस्फोट हुआ। दीपक बाबू को स्थानीय पताशपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सीआरपीएफ जवान को कोलकाता ले जाया गया है। इधर उत्तरकाशी के फुलवारी इलाका में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में व्यापक हंगामा हुआ। हंगामा में भाजपा के एक नेता और टीएमसी के कई समर्थक भी घायल हुए हैं। चुनाव आयुक्त की ओर से घटना का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरी ओर पश्चिमी मिदनापुर के गठबेटा विधानसभा क्षेत्र के सुखनाथ और पोलिंग बूथ में सीपीएम नेता सुशांता घोष का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उनके लोगों को पोलिंग एजेंट के रूप में बूथ में बैठाने नहीं दे रहे हैं। पहले चरण के 1 घंटे में कम से कम 90 ईवीएम मशीन खराब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें से ज्यादातर ईवीएम मशीन तो तुरंत बदल दिए गए। कुछ स्थानों पर वोट शुरू होने में देरी भी हुई है।
असम की 126 सदस्य विधानसभा की 47 सीटों पर पहले चरण का मतदान चल रहा है। चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ होने से पहले गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। असम विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान प्रारंभ हो गए हैं। असम के साथ साथ बंगाल में भी चुनाव मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सभी राज्यों में सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं ताकि चुनाव को निष्पक्ष बनाया जा सके। असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। यह जिले हैं तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, धीमाजी, लखीमपुर, गोलाघाट, विश्वनाथ, नागांव, माजुली, शिवसागर, चराईदेव। गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, असम में प्रथम चरण का मतदान है। मैं सभी भाइयों बहनों और विशेषकर युवाओं से अपील करता हूं कि प्रदेश में शांति, विकास व समृद्धि को बनाए रखने के लिए भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी असम की प्रगति का प्रमुख स्थान है, इसलिए मतदान अवश्य करें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा, असम विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वह अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने असम के लोगों से प्रगति के लिए वोट करने की अपील की है। कोविड-19 संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन आ रहे मामले एक चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड मरीजों की संख्या 65,000 से अधिक आई है। आपको बता दें, पिछले वर्ष इसी महीने में पूरे भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था। ऐसे में होली का त्योहार आने से बाजारों में खरीदारों की संख्या बढ़ गई है, जिस वजह से संक्रमण और अधिक तेजी से फैल रहा है। संक्रमण के प्रतिदिन बढ़ते हुए आंकड़ों के मद्देनजर सरकार भी स्थिति को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है और पाबंदियां लगाना शुरू हो गई हैं। लेकिन इतनी पाबंदियों के बाद भी आंकड़ों की संख्या में लगातार वृद्धि ही नजर आ रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 62,258 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 291 लोगों ने संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत भारत के विभिन्न राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ रहा है और यह तेज रफ्तार से चल रहा है। 30,386 लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक भारत में इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,19,89,000 के पार है, तो वहीं इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,12,95,000 के पार है। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 4,52,647 है। भारत में टीकाकरण प्रारंभ होने के बाद से सक्रिय मामलों में गिरावट हुई थी, लेकिन एक बार फिर से सक्रिय मामले बढ़ने लगे हैं। भारत में इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,61,000 के पार है। अब तक भारत में 5,81,09,773 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। अमेरिका में जलवायु शिखर सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को आयोजित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए दुनिया के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही वैश्विक स्तर पर लगातार बदल रही जलवायु चिंता का विषय बनी हुई है, जिसके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से वैश्विक जलवायु चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इस वैश्विक जलवायु चर्चा में बाइडेन प्रशासन ने पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया है। वहीं इस समिट में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सारा फिलिंग स्टेशन भलिया बुजुर्ग की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सारा फिलिंग स्टेशन, हमारी शुद्धता ही विशेषता है। नफीस अहमद खान।